नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। सबसे पहले जान लेते हैं लेखक परिचय। तो पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम था धनपत राय। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो उत्तर रहेगा धनपत राय, और ये बाद में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका जन्म होता है 31 जुलाई 1880 लम्ही गांव वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक भाग है, वहां इनका जन्म होता है। प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया करते थे। हिंदू और उर्दू के महान कथाकार और उपन्यासकार के रूप में इनको पहचान प्राप्त है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गबन, करमभूमि, और अंतिम उपन्यास था इनका मंगलसूत्र, जो कि ये पूरा नहीं कर पाए, इससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी। इनकी प्रमुख कहानियों में कफन, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, तजाकी, बूढ़ी काकी और भी बहुत सारी कहानी लिखी इन्होंने। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनका निधन होता है 8 अक्टूबर 1936 को। उस समय ये अपना उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जैसा मैंने बताया उसको ये पूरा नहीं कर पाए। कहानी का परिचय, पूस की रात की हम बात कर रहे हैं। पूस की रात प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ तो पूछा जा सकता है कि पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उत्तर हो जाएगा 1930। ये कहानी एक गरीब किसान की आर्थिक स्थिति, जमींदारी शोषण और प्रकृति के प्रकोप से उत्पन्न संघर्ष को प्रस्तुत करती है। किस तरह से प्रस्तुत करती है ये हमने कहानी का जब वाचन किया था उस समय भी देखा, और आगे भी हम इसको देखेंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख पात्र कौन कौन है इसमें। सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है हल्कू, जो कि कहानी का महत्वपूर्ण मुख्य पात्र है, जो कि एक गरीब किसान के रूप में चित्रित किया गया है। मेहनती है, सरल है और परिस्थितियों से पीड़ित है। कहानी में इसको इस तरह से चित्रित किया गया है। दूसरा जो पात्र है वो है मुन्नी, जो कि हल्कू की पत्नी है, समझदार और व्यवहारिक स्त्री है, परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। वो जो कंबल वाला प्रसंग आता है कि 3 रुपए कंबल के लिए जोड़ रखे थे, जब सहना आता है तो बड़ी मुश्किल से वो उन पैसों को देती है, क्योंकि उसको पता है कि बड़ी मेहनत से ये 3 रुपए जोड़े हैं कंबल खरीदने के लिए, तो वो प्रसंग इसमें है। तीसरा जो पात्र है वो है जबरा, जो कि हल्कू का एक वफादार कुत्ता है, जो पूरी रात हल्कू के साथ खेत की रखवाली करता है। ये जो है कहानी में मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक माना गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहानी का सारांश। हालांकि हम कहानी को पूरी को पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार कहानी का जो नायक है हल्कू एक गरीब किसान है। उसने बड़ी कठिनाई से 3 रुपए बचाए हैं ताकि पूस की कड़ाके की ठंड में कंबल खरीद सके। पूस मतलब हिंदी महीना जो होता है, पोस जो हम बोलते हैं, उसको संबंध में आया है, क्योंकि गांव में इसको पूस ही बोला जाता है। और इस महीने में ऐसा माना जाता है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन साहूकार के दबाव के कारण उसे वे रुपए कर्ज के रूप में चुकाने पड़ते हैं, तो वो जो कंबल के लिए इकट्ठे किए थे वो पैसे बिन के चले जाते हैं। हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच इसी विषय पर बातचीत होती है। मुन्नी चाहती है कि कंबल खरीदा जाए, परंतु मजबूरी में रुपए साहूकार को देने पड़ते हैं। रात को हल्कू अपने खेत की रखवाली करने जाता है। उसके पास केवल एक फटा हुआ कंबल है। ठंड बहुत ज्यादा है और उस ठंड में वह कांपने लगता है। उसका कुत्ता जबरा, जिसके अभी अपने जिक्र किया, उसके साथ रहता है पूरी रात। ठंड से बचने के लिए हल्कू बगीचे से सूखी पत्तियां लेकर आग सुलगाता है, और कुछ समय तो उसको ठंड से राहत मिलती है, लेकिन बाद में जब आग बुझ जाती है तो फिर से ठंड बढ़ने लगती है। उसी दौरान नील गायों का एक झुंड आता है, उसके खेत में घुस जाता है और फसल को चरने लगता है। जबरा भौंक भौंक कर हल्कू को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि हल्कू की हिम्मत नहीं हुई और वो वहीं पड़ा सोता रहा। सुबह जब मुन्नी खेत देखने आती है तो पता चलता है कि पूरी फसल जो है रात को नील गायों ने खा के नष्ट कर दी। तो ये कहानी का सारांश है। बाद में जो हल्कू है वो कहता है
कि कम से कम अभी रात भर जागकर ठंड में मर के खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी, भले मजदूरी करनी पड़ जाए। तो इसमें एक किसान की पीड़ा का किस तरह से चित्रण किया गया है वो हमने इसमें देखा। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? यह कहानी केवल एक किसान की कथा नहीं है, बल्कि भारतीय किसान वर्ग की सामूहिक पीड़ा का चित्रण है। जो गरीब किसान होते हैं सबकी ही लगभग ये स्थिति है। यहाँ पे कंबल की समस्या है, कहीं किसान के कर्ज की समस्या है, कहीं कुछ और समस्याएं हैं। तो कुल मिला के भारतीय किसान की सामूहिक पीड़ा का यहाँ पे चित्रण किया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, गरीबी उसे जो जरूरत की सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित कर देती है, प्रकृति की मार उसके ऊपर अलग से पड़ रही है, समाज का शोषण उसका अलग से हो रहा है। तो कुल मिला के जो गरीब किसान है वो कहीं ना कहीं परेशान स्थिति से गुजर रहा है। इस कहानी में इन सभी विषयों को एक तरह से चिन्हित किया गया है। कहानी के वर्णित जो मुख्य विषय हैं वो क्या क्या हैं? किसान जीवन की दयनीय स्थिति। हल्कू जो है भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है, उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता है। जैसा भी बताया मैंने कि नीलगाय रात में उसकी फसल को नष्ट कर देती हैं। उसका कारण है ठंड। अगर उसके पास कंबल होता तो शायद वो स्थिति ना होती, वो कंबल ओढ़ के उन नीलगायों को भगा सकता था, लेकिन उनके पास कंबल भी नहीं है। तो बहुत भयंकर गरीबी की स्थिति का चित्रण यहाँ पे किया गया है, दयनीय स्थिति जो मैं बता रहा हूँ। गरीबी और शोषण दूसरा विषय। साहूकार का कर्ज किसान को हमेशा दबाए रखता है। वही कंबल वाला प्रसंग है कि 3 रुपए जो बचा के रखे थे वो भी उनको साहूकार को देने पड़े कर्ज के चक्कर में। प्रकृति का प्रकोप, कड़ाके की ठंड और नीलगायों का आक्रमण। इतनी ठंड में वो इतना परेशान है उस ठंड से कि उठ के अपने खेत को बचा नहीं सका, उन नीलगायों को भगा नहीं सका, जबकि उसका जो जबरा कुत्ता है उसको सचेत करता है कि उनकी फसल जो है उसको नीलगाय नष्ट कर रही। मनुष्य और पशु का संबंध जबरा कुत्ता नहीं है, बल्कि हल्कू का सच्चा साथी है, और उसकी जो रात में परिस्थितियां बनती है उसमें उसका कितना साथ देता है वो आपने कहानी के दौरान पढ़ा होगा। प्रतीकात्मकता देखो, इसमें प्रतीक आए बहुत सारे। हल्कू जो है भारतीय किसान वर्ग का प्रतीक है। मुन्नी जो है यथार्थवादी सोच और संघर्षशील स्त्री का प्रतीक है। जबरा जो है निष्ठा, मित्रता और संवेदना का प्रतीक है, मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। पूस की जो रात है वो किसानों के कठिन जीवन और सामाजिक विषमता का प्रतीक यहाँ पर चित्रित की गई है। अगर जब आप उत्तर लिखते हो इस तरह से लिखोगे ना कि भाई कौन किसका प्रतीक है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, तो इनको थोड़ा देख लेना। हम कहानी की भाषा शैली की बात करें तो भाषा बहुत ही सरल है और बोलचाल की भाषा का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है। जो गांव में जो वास्तविक स्थिति होती है ना किसानों की, उसका चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसको हम कहेंगे सजीव, जैसे वो हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। यथार्थवादी शैली है, जो समाज की सच्चाई है उसको इसमें चित्रित किया गया है। संवादों का प्रभावी प्रयोग यहाँ पे किया गया है, किस तरह से मुन्नी और हल्कू के बीच में संवाद होता है, जबरा और हल्कू के बीच में संवाद होता है, वो एक प्रभावशाली रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वातावरण का जो चित्रण है अत्यंत ही सशक्त है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में एक किसान खेत में किस तरह से रखवाली कर रहा है अपनी फसल की, कैसे ठंड से वो पीड़ित है, उसकी हमारे आंखों के सामने एक चित्र बनता है कि बिंब उभर के सामने आता है। तो वातावरण का जो चित्रण है बहुत ही सशक्त रूप से मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। कहानी का संदेश क्या है? प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारतीय किसान केवल प्राकृतिक कठिनाइयों से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक शोषण से भी जूझता है। ये सारी स्थितियां मैंने स्पष्ट कर दी, आर्थिक किस तरह से है, सामाजिक किस तरह से है ना। गरीबी मनुष्य को ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां वह अपनी ही हानि में राहत महसूस करने लगता है। ये किस तरह से है? उसका खेत उजड़ गया, नीलगाय ने उसका खेत पूरा नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उसके मन में एक संतुष्टि है कि कम से कम आज के बाद खेत की रखवाली करने के लिए रात भर इस जाड़े में मरना नहीं पड़ेगा, जागना नहीं पड़ेगा, भले ही मजदूरी करनी पड़े। तो इस भाव को यहाँ पे चित्रित किया गया है।
अब इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं जो परीक्षा में आएंगे। पूस की रात कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कम संभावना है, लेकिन पूछा जा सकता है कि पूस की रात कहानी का सार प्रस्तुत कीजिए कि उस कहानी में किस तरह से क्या कथानक है उस कहानी का। दूसरा प्रश्न बन सकता है पूस की रात कहानी की समीक्षा कीजिए। समीक्षा में आपको सब लिखना पड़ेगा कि कहानी के लेखक कौन है, किस विषय पर लिखी गई है, मुख्य पात्र कौन कौन है ना। वो सारी घटनाएं, मुख्य घटनाएं जो उसकी हैं उनको भी इसमें चित्रित करते हुए आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको उसके जो शीर्षक है, शीर्षक की भी समीक्षा करनी पड़ेगी, शीर्षक कितना उचित है ना। वो सारी चीजें शामिल करते हुए समीक्षा की जाती है किसी भी कहानी की या किसी भी विषय की। पूस की रात में चित्रित किसान जीवन की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। किसान जीवन की क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो कर्ज की है ना, चाहे वो गरीबी की है, चाहे वो फसल की जैसे रात में रखवाली करनी है तो उसके लिए भी वो भी समस्या ही है ना। तो क्या क्या यहाँ पे किसान जीवन की समस्याएं हैं उनका वर्णन करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न बन सकता है हल्कू का चरित्र चित्रण कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि वो भारतीय किसानों का प्रतिनिधि पात्र है। भारतीय जो गरीब किसान है उसका प्रतिनिधि पात्र हल्कू किस तरह से ठहरता है, उसके बारे में कुछ बिंदु लिख के स्पष्ट करने पड़ सकते हैं, वो आप अपनी भाषा में लिखेंगे। कहानी अगर समझ में आ गई तो कहानी से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं लिख सकते। अगला प्रश्न बन सकता है कि पूस की रात कहानी में चित्रित विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये भी वही है, किसान जीवन की समस्याएं ही हैं, ले दे के वही आ जाता है। बहुत बड़ी कहानी भी नहीं है कि बहुत कुछ ज्यादा छिपा हुआ भाव है। अगला प्रश्न बन सकता है कि पूस की रात को एक यथार्थवादी कहानी सिद्ध करना है, किस तरह से करेंगे। भाई जीवन की जो वास्तविक समस्या है उन समस्याओं को यहाँ पे चित्रित किया गया है तो सीधा सीधा वो यथार्थवाद से जुड़ रहा है। तो वास्तविक जीवन में किसान के जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से जोड़ के इसको हम यथार्थवादी कहानी सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि पूस की रात कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए कि पूस की रात मतलब जाड़े की रात है, इस महीने में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उसको लेकर यहाँ पे जो शीर्षक है पूस की रात दिया गया है उसको अपने को स्पष्ट करना है। इस तरह से जाड़े की रात में एक किसान की स्थिति बनती है कि उसकी फसल नष्ट हो जाती है, उसको शामिल करते हुए पूस की रात कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता अपने को स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की हमारी कहानी पूस की रात, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा 1930 में लिखी गई। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है वो है धनपत राय, लेकिन वो नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे शुरू में। बाद में उनकी एक कहानी थी सोजे वतन, जो कि देशभक्ति से प्रेरित थी, अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आई। उस चक्कर में उनकी जो ये सोजे वतन कहानी है उसको जब्त कर लिया गया और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो किसी भी तरह का साहित्य नहीं लिख सकते। उसका एक तोड़ निकाला इन्होंने कि क्यों ना अपना नाम ही बदल दिया जाए, तो उन्होंने नवाब राय के बजाय फिर अपना नाम प्रेमचंद रख दिया था। उसके बाद का जो उनका पूरा साहित्य है वो प्रेमचंद के नाम से लिखा गया। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसकी रात से संबंधित तो आप हल कर पाएंगे उसको। और थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में लिखिए, साफ साफ लिखा कीजिए, ताकि अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकें। परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, 2 जुलाई अंतिम तिथि दे रखी है। समय पे अपने परीक्षा फॉर्म भर देना, और जहां तक संभावना है जुलाई लास्ट में, नहीं तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। अपनी तैयारी रखना, कुछ समस्या आए तो आके महाविद्यालय में मिल लेना। अगले वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैं डाल दूंगा, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं 50 प्रश्न, तो उसका भी अभ्यास आप लोगों का हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।